आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी दुनिया की सबसे खतरनाक सीरियल किलर की कहानी है। और ये एक सीरियल किलर महिला है और इस महिला ने तकरीबन 400 से भी ज़्यादा बच्चों का कत्ल किया है और उन सारे बच्चों की उम्र तकरीबन 1 साल से अंदर की ही थी और 1 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा नहीं था। ये उन बच्चों के मुँह पर टेप लगाती और गले पर भी टेप लगाकर कस देती उस टेप से, और जब उन बच्चों की मौत हो जाती तो एक नदी में ले जाकर बहा देती या तो फिर ये कहीं ले जाकर दफन कर देती। जब ये मामला पुलिस तक गया और पुलिस इस मामले में छानबीन की और जब तफ्तीश की, तो ये महिला पकड़ी गई और जब इसको कोर्ट में पेश किया गया तो मात्र 2 महीने के अंदर ही इसको सजा मिल गई और इसको फांसी की सजा सुनाई गई। और 2 महीने में ही इसको फांसी की सजा दे भी दी गई। और जब इस महिला को फांसी की सजा दिया जा रहा था, तो इस महिला से पूछा गया कि क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? तो इस महिला ने यही कहा था कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं कुछ कहूँ। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी ब्रिटेन के लंदन से है। लंदन में एक नदी है, थेम्स नदी, और इसी थेम्स नदी में एक मछुआरा हमेशा आता था मछली मारने के लिए और अपने नाव से वो नदी में जाता और जाल फेंकता और मछलियों को पकड़ता और फिर वो वापस चला जाता। ये बात है 3 अप्रैल 1896 का। ये मछुआरा उस दिन भी आया हुआ था और अपने नाव पर सवार था और ये मछलियों को पकड़ रहा था। ये मछलियों को पकड़ने के लिए एक बार उस नदी में अपना जाल डालता है और जब जाल को बाहर निकलता है, तो उसमें एक बैग फंसा हुआ था उस जाल में, और उस जाल से उस बैग को बाहर निकालता है और उस बैग को खोलता है। जब वो बैग खोलता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस बैग में एक मासूम सी बच्ची की जान थी, जिसकी जान जा चुकी थी। एक मासूम सी बच्ची उस बैग के अंदर पैक थी और उसके मुंह पर टेप लगाया गया था और उसका गर्दन पर भी टेप लगाया गया था। ये बच्ची मात्र 1 साल के अंदर की ही इसकी उम्र होगी और ये जो मछुआरा था, ये फौरन इस बारे में पुलिस को जानकारी देता है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और उस बच्ची को अपने कब्जे में लेती है और उस बैग को भी अपने कब्जे में लेकर उस बैग में भी कुछ खोजने और टटोलने की कोशिश करती है। जब पुलिस उसमें खोजबीन कर रही थी बैग के अंदर, तो उसमें से पुलिस को एक कार्ड मिल जाता है और ये कार्ड था एक बेबी फार्मिंग का। ब्रिटेन में उस समय रिवाज था बेबी फार्मिंग का, यानी कि जिन माता-पिता को अपने बच्चों को नहीं पालना होता, तो वो लोग बच्चे पैदा होते ही बेबी फार्मिंग ले जाकर जमा कर देते और उसके बदले उन्हें कुछ पैसा भी दिया जाता इन बच्चों को पालने के लिए। और ये जो कार्ड मिला था, ये परमानेंट बेबी फार्मिंग का था। ब्रिटेन में 2 तरह के उस समय में फार्मिंग होते थे, एक टेम्परेरी बेबी फार्मिंग और एक परमानेंट बेबी फार्मिंग। जो टेम्परेरी बेबी फार्मिंग था, उसमें अवधि समय तिथि तय होती थी कि इतने दिनों तक हमारा बच्चा आपके पास रहेगा और उतने दिनों का ही खर्चा दिया जाता है उन बेबी फार्मिंग वालों को। और फिर जो माता-पिता थे, अवधि खत्म होते ही आते और अपने बच्चे को अपने साथ लेकर चले जाते थे। और जो परमानेंट बेबी फार्मिंग था, इसमें हमेशा के लिए बच्चों को दे दिया था और पैसा भी काफ़ी मिलता था बच्चों को पालने के लिए। और जो बेबी फार्मिंग वाले थे, इन बच्चों को या तो पालते या फिर किसी ज़रूरतमंद को बेच देते या फिर दे देते। जिनके बच्चे नहीं होते थे और जिनको बच्चे चाहिए तो उनको गोद दे दिया जाता। तो ये जो कार्ड मिला था, ये परमानेंट बेबी फार्मिंग का था और पुलिस उस परमानेंट बेबी फार्मिंग में जाती है और जैसे ही उस घर के अंदर पुलिस घुसती है, तो एक बड़ी ही खराब बदबू, ऐसा लग रहा था कि कोई मांस सड़ रहा हो और उस मांस को सड़ने की बदबू आ रही है। पुलिस वाले उस घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर छोटे-छोटे बच्चों के कपड़े मिलते हैं और वहाँ पर काफ़ी ऐसी टेप मिलती हैं, जिस टेप से इस लड़की के ऊपर जो मुँह पर लगाया गया था टेप और जो गर्दन पर टेप लगाया गया था, उसी तरह के टेप उस घर के अंदर थे और वो टेप भी बरामद हो जाते हैं। पुलिस पता करती है कि ये बेबी फार्मिंग किसका है, तो पता चलता है ये एक अमेलिया डायर नाम की महिला की बेबी फार्मिंग है। पुलिस उस महिला को उठा लेती है और उससे पूछताछ करती है, तो अमेलिया डायर बताती है कि हाँ, उसने ही बच्चों को मारा है और वो बताती है तकरीबन 400 से भी ज़्यादा बच्चों का उसने कत्लेआम किया है। और वो बताती है जब वो बच्चों को मारती तो मारने के बाद या तो थेम्स नदी में ले जाकर फेंक देती या तो ले जाकर कहीं इधर-उधर दफना दिया करती थी। ये बताती है कि उन बच्चों के मुँह पर टेप लगाती पहले और फिर एक दूसरा टेप उन बच्चियों के या बच्चों के गर्दन में लपेटती और उन्हीं टेप से उनका गर्दन कस देती और तब तक कसती तब तक कि उन बच्चों की मौत न हो जाए। पुलिस वाले इस महिला की जब बात सुनते हैं तो गोताखोरों को लगाया जाता है इस नदी के अंदर और इसमें टीम लगाई जाती है कि और तलाशी की जाए, शायद इसके अंदर से लाश मिल जाए। जब तलाशी हो रही थी तो उस नदी के अंदर से तकरीबन 50 ऐसे मासूम बच्चों की लाश मिली जिनके मुँह पर टेप लगाया गया था और उनके गर्दन पर भी टेप लगाया गया था। अब सवाल ये उठ रहा था कि एक बेबी फार्मिंग करने वाली महिला आखिर इन बच्चों को जान क्यों ले रही थी और इन बच्चों को मार क्यों रही थी?
जब इससे पूछताछ किया गया और सख्ती से पूछताछ हुई, तो एक बेहद ही खौफनाक कहानी निकल कर सामने आई। इस महिला ने जो कहानी सुनाया था, वो कहानी कुछ यूँ है। ये जो अमेलिया डायर है, ये एक बेहद ही गरीब परिवार में पैदा हुई और ये 1837 में पैदा हुई थी। जो अमेलिया डायर के पिता थे, जब अमेलिया डायर छोटी थी तभी उनकी मौत हो चुकी थी और अमेलिया अपने 5 भाई-बहनों में सबसे छोटी थी। और जो इसकी माँ थी अमेलिया की, वो थोड़ा-सा मानसिक रूप से कमज़ोर थी और जो इसके बाकी 4 भाई-बहन थे, उनकी शादी हो चुकी थी और वो अपने परिवार के साथ अलग रह रहे थे। जो अमेलिया थी, वही इधर-उधर मज़दूरी करती और मज़दूरी करके अपनी माँ का ख़्याल रखती और माँ का पालन-पोषण करती। धीरे-धीरे समय गुज़रता है और कुछ समय के बाद अमेलिया डायर की माँ की भी मौत हो जाती है और जब माँ इसकी मर जाती है, तो अमेलिया डायर अकेली पड़ जाती है और फिर इसकी एक आंटी थी, वो आंटी अमेलिया डायर को अपने साथ लेकर जाती हैं और इसको पालन-पोषण करती हैं, अमेलिया डायर का ख़्याल रखती हैं। जब अमेलिया डायर 24 साल की हो गई, तो ये एक 59 साल के व्यक्ति से इसने शादी कर लिया और शादी के कुछ समय के बाद इसका एक लड़का हुआ और शादी के तकरीबन 5-6 साल के बाद ही जो इसका पति था, उसकी मौत हो गई। क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा थी, वो 59 साल की उम्र में तो उसने शादी किया था और वो बूढ़ा हो चुका था और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। अब फिर से दोबारा अमेलिया डायर अकेली पड़ गई थी और ये अपने एक बेटे के साथ थी और इसने सोचा कि अब नर्सिंग कोर्स करते हैं और नर्स का काम करेंगे। फिर ये नर्सिंग कोर्स करती है और नर्सिंग कोर्स करने के बाद ये नर्स का काम करने लगी और तभी इसकी मुलाकात एक और व्यक्ति से होती है और उससे दोस्ती हो जाती है और उस व्यक्ति से ये शादी कर लेती है। शादी के बाद इसके 2 बेटियां और हुई, लेकिन ये शादी भी ज़्यादा दिनों तक टिकी नहीं और इन दोनों में भी तलाक हो गया। जब तलाक हुआ तो दोबारा ये अमेलिया डायर अकेली पड़ गई और ये अब 3 बच्चों के साथ थी और 3 बच्चों को पालना-पोसने में इसको दिक्कत आ रही थी क्योंकि नर्स का काम से इसको ज़्यादा पैसे मिल नहीं रहे थे। तो इसने सोचा कि क्यों ना बेबी फार्मिंग का काम शुरू किया जाए और पहले ये टेम्परेरी बेबी फार्मिंग का काम शुरू की और शुरू में तो सब ठीक रहा, लोग आते अपने बच्चों को इसके पास देकर चले जाते हैं और समय सीमा तय होता है कि इतने दिनों तक मेरा बच्चा आपके पास रहेगा और फिर मैं इतने दिनों के बाद आऊँगा तो अपने बच्चे को अपने साथ लेकर चला जाऊँगा और बदले में वो लोग कुछ पैसे भी देते हैं इस बच्चों का ख्याल रखने के लिए। धीरे-धीरे समय बीतता है और जो अमेलिया डायर थी, अब वो धीरे-धीरे लालची होने लगी थी और उसके अंदर लालच आने लगा था। अब जो बच्चे आते और उन बच्चों का जो पैसा आता, वो पैसा उन बच्चों पर खर्च न करके ये अपने आप पर खर्च करती और अपने बच्चों पर खर्च करने लगी थी। और जो बच्चे थे, वो अब बीमार पड़ने लगे थे और बीमार होने की वजह से उनकी मौत होने लगी थी। बच्चों को ये समय से दूध नहीं देती और समय से खाना भी नहीं दे रही थी। इस बारे में कुछ माँ-बाप पुलिस के पास गए और कंप्लेंट दर्ज करा दी अमेलिया डायर के खिलाफ। पुलिस आई और अमेलिया डायर को उठाई और अपने साथ लेकर थाने चली गई। ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में जब मामला गया तो पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, तो कोर्ट से भी इसको बाइज्जत बरी कर दिया गया, लेकिन ये उस समय 6 महीने तक जेल में रही थी। फिर जब ये दोबारा जेल से बाहर आई तो अब कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को इसके पास देने के लिए राजी नहीं था क्योंकि ये महिला उन बच्चों को जो पैसा आता था, उन पैसों को ये अपने आप पर खर्च करती थी। फिर ये टेम्परेरी बेबी फार्मिंग बंद कर देती है और अब सोचती है कि अब परमानेंट बेबी फार्मिंग शुरू किया जाए और एक दूसरे नए नाम से शुरू किया जाए। फिर ये एक दूसरा परमानेंट बेबी फार्मिंग शुरू करती है और उसका नाम अलग रखती है। अब लोग समझते हैं कि ये नया खुला है और लोग लाकर इसके पास अपने बच्चों को दोबारा देने लगते हैं और यहाँ पर वो लोग आते हैं जिन जिन लोगों को परमानेंट के लिए बच्चों को छोड़कर जाना था, उन्हें कभी वापस उन बच्चों को लेने नहीं लेना था। ये महिला इसलिए भी ये परमानेंट बेबी फार्मिंग का काम शुरू की थी कि ये बच्चे उसके पास परमानेंट के लिए आएँगे और इसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं होगा कि उन बच्चों का क्या हो रहा है और वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि माता-पिता का तो कोई मतलब ही नहीं होगा इन बच्चों से और वो लोग पूछने भी नहीं आएँगे। इसलिए इसने परमानेंट बेबी फार्मिंग शुरू की थी और जो माता-पिता आते बच्चों को देने के लिए, वो मात्र 1-2 घंटे बाद ही जो अमेलिया डायर थी, उन बच्चों का कत्ल करती और कत्ल करने के बाद ले जाकर नदी में फेंक देती या तो दफन कर देती। पहले इसने मुँह पर टेप लगाया और उसके बाद से गर्दन में टेप लगाती और उस टेप से कस देती और उन बच्चों की मौत हो जाती। तकरीबन ये 400 से भी ज़्यादा बच्चों को इसने मारा और कत्ल किया। लेकिन एक मछुआरा 3 अप्रैल 1896 को मछली मारने के लिए गया हुआ था और उसके जाल में एक बैग मिलता है और उस बैग से एक लड़की की लाश मिल जाती है और ये मामला पुलिस तक जाता है और जब पुलिस इस मामले में तफ्तीश करती है और छानबीन करती है, तो अमेलिया डायर पकड़ी जाती है। जब अमेलिया डायर के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रहा था और कोर्ट में जब इसको पेशी किया गया, तो इसको मात्र 2 महीने के अंदर ही फांसी की सजा सुना दी गई कोर्ट से और इसको जब फांसी हुई थी, उस दिन तारीख था
10 जून 1896 का। यानी कि 2 महीने के अंदर-अंदर इसको फांसी की सजा सुना दी भी गई और 2 महीने के अंदर-अंदर इसको फांसी की सजा मिल भी गई। जब इसको फांसी की सजा दिया जा रहा था, तो इससे पूछा गया कि क्या तुम अंतिम समय में कुछ कहना चाहती हो? तो ये महिला यानी कि अमेलिया डायर ने यही कहा था कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं कुछ कहूँ। और फिर उस महिला को फांसी दे दिया गया और दुनिया की सबसे खतरनाक सीरियल किलर का ऐसे अंत हुआ। अगर ये कहें कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक सीरियल किलर में से एक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। दोस्तों, ये एक ऐसी महिला थी जो बच्चे अभी बोलना भी नहीं आता था उनको, और जो बच्चे अपने हाथों से खा भी नहीं सकते थे और कुछ माँग भी नहीं सकते थे, उन बच्चों को ये महिला हक मारती और उन बच्चों के पैसों से ये ऐश करती और अपने बच्चों पर ये पैसे खर्च करती और उन बच्चों को मारकर ये मौत के घाट उतार देती। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।